जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। आपके लिए लेके आया है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान यानी बहुविकल्पी सामान्य ज्ञान के भूगोल के पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित प्रश्न दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं दोस्तों आप उसको नोट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी भूकंप विज्ञान। यानी दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो भूकंप के द्वारा ही हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आंसर डी यानी स्वेस द्वारा। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी सबसे पहले दूसरा नंबर यानी सियाल, उसके बाद सीमा, सबसे लास्ट में नीफे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी उपयुक्त सभी देख लीजिए। पहला क्या कहा जा रहा है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीच जैसी चट्टानों की प्रधानता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। अगला क्वेश्चन। क्रोड में निकेल एवं लोहे जैसे तत्व की अधिकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी सीमा। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी नीफे। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वाधिक सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी स्वेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी सीमा। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ कौन सा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी निकेल। अगला क्वेश्चन है। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है, उसके विभाजन में नहीं। ध्यान से फिर से क्वेश्चन देखिए। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा है, उसके विभाजन में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी यानी सब स्ट्रैटम। अगला क्वेश्चन है। स्थल मंडल का तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी पृथ्वी की बाह पपड़ी। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी पृथ्वी की बाह पपड़ी। अगला क्वेश्चन है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के आधार पर मापी गई है, तो लगभग कितना है? 100 किमी। दोस्तों तो भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगें आती हैं। तो कौन कौन? पी तरंग, यस तरंग और यल तरंग यानी प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और लंबवत तरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? तो किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। अगला क्वेश्चन है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर तो क्या हो जाती है? तो इसकी वृद्धि दर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर। ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री सेल्सियस यानी 32 मीटर अगर हम लोग अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अगर ऊंचाई पे 165 मीटर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो यह विभाजन किसका है? गांठ का। यानी इसका राइट आंसर आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, यानी यही आपका गलत रहेगा, यही आपका राइट आंसर रहेगा। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो कौन से प्रकार की चट्टान से हुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी बेसाल्ट से। अगला क्वेश्चन है, मेटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मेटल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यही ऑप्शन मेटल के संबंध में गलत है और बाकी सभी सही है। तो पहला देख लेते हैं मेटल के संबंध में, इसकी गहराई 35 किमी से 2900 किमी तक है। अगला देखते हैं, पृथ्वी के आयतन का 83.5 एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेटल है। आगे देखते हैं, इसका घनत्व 3.0 से लेके 5.5 तक है। आगे चलते हैं दोस्तों, स्थल मंडल में सम्मिलित है। तो स्थल मंडल में कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थल मंडल का विस्तार कितने किमी की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का विस्तार कितनी किमी गहराई तक है? तो 100 किमी तक। इसका राइट आंसर आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो किसको व्हाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आंसर बी, यानी मेटल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो किसको? मेटल को। अगला क्वेश्चन है, मेटल में निम्नलिखित में से किस तत्वों की प्रधानता होती है? तो किसकी प्रधानता होती है? यानी सिलिका और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी 68%। अगला क्वेश्चन है, मोहों असंबद्धता स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, यानी क्रस्ट तथा मेटल के बीच। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी लोहा एवं निकेल, यानी लोहे और निकेल की पृथ्वी के केंद्र में यानी कोर में इसकी प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी यही कथन आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण तो उपयुक्त दोनों, यानी दबाव यानी रोडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन, यानी दोनों कारण से भूगर्भ के तापमान में वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम। तो भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम तो परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपटल पर पाए जाने वाली विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम। तो कौन सा सही अवरोही क्रम है? तो इसका राइट आंसर डी है, यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। अगला है, पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, धरातल से मोहों और सभ्यता की गहराई कौन सी है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी 30 किमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो किससे बना है दोस्तों? इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी लौह से। अगला क्वेश्चन, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी पर्वत निर्माणकारी बल। अगला क्वेश्चन, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए, यानी सियाल। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। और जहाँ भी कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों।